तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है। पता लगे क्या होगा किसके बारे में बातचीत होने जा रही है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, मेरी पूरी फीड पे कब्जा हो रखा है। मेरे ऑनेस्टली बोलूँ बॉर्डर 2 देखने का मन नहीं है, लेकिन तुम लोगों की जो भी उम्मीदें है ना वो वरुण धवन से बहुत ज्यादा बनती जा रही है, जिस वजह से मुझे उस मूवी को देखना पड़ेगा ही। एंड मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को भी देखने के लिए। एंड ऑल्सो ये जो स्माइली फेस है भाई, क्या कर रखा है भाई, पूरी फीड में इस चीज का कब्जा, पूरा स्माइली फेस भरा हुआ है। तो मेरी पर्टिकुलर जगह पर गोली लग गई भाई, हर जगह पे यही चीज क्यों है? देखो और दूसरी दिखाऊं तो और ये स्माइल अभी के टाइम से फेमस नहीं है भाई। स्माइल के मैं देख रहा था वो चीजें तब से बनी हुई है जब मैं तेरा हीरो आई थी। आई थिंक उससे पहले भी कौन सी आई थी इनकी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, भाई उसमें भी यही सेम स्माइल कर रखी है। तुम लोग सोच रहे हो अभी से ट्रेंड कर रहा है? नहीं, पहले से मीमर्स लोग पहले से बेरोजगार थे, बहुत ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं, तो ये चीजें भरी जा रही है भाई इंटरनेट पे। एंड फिर मेरे को एक गाड़ी वाला मीम देखने को मिला भाई साहब। मैं गाने हटा दूंगा ऑब्वियस सी बात है, वरना तो भाई कॉपीराइट तो मेरी ले ही लेगा। फिर ये बिस्कुट वाला, मुझे लगता है क्यों गवा, तेरा ध्यान किधर है, इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट अवर डायमंड। अरे भाई इसको कैरी मिनाटी ने रोस्ट मारा था, ये बंदा सच में कहाँ है अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई वरुण धवन ने आज तक बेकार ही एक्टिंग करी है। ऐसी बात नहीं है भाई, बेटर एक्टिंग भी करी है, बट वो है कि स्क्रिप्ट चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करा। बहुत सारी चीज़ ना स्क्रिप्ट चॉइसेस के ऊपर होती है। लाइक बात लेके चलो, मुझे पुरानी चीज़ें याद आ रही है। अक्टूबर मूवी में बेटर एक्टिंग हुई है, एंड बदलापुर मूवी में बेटर एक्टिंग हुई है, कलंक मूवी में काइंड ऑफ बेटर एक्टिंग हुई है, लेकिन वो मूवी परफॉर्म ही नहीं कर पाई। एंड उससे पहले की जो बेकार मूवीज थी वो काइंड ऑफ एवरेज परफॉर्म कर गई, एंड जिसको करना चाहिए था वो करे ही नहीं परफॉर्म। भाई बहुत सारी चीज़ें वही है, समझ में ही नहीं आती क्या चीज़ चल रही है। वरुण धवन बॉर्डर 2 पूरे इंटरनेट पे ऐसे ही है, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए भाई। मैं ऑनेस्टली बोल, मे भी भाई फेस ऐसे बंदे को मैंने कभी रिसर्च नहीं करी इस बारे में कि भाई ऑनेस्टली फेस कैसे है, इधर की स्माइल हो पाती ही नहीं। मैं अपना सिनेरियो बता के लेके चलूँ, मेरे जबड़े में भाई दर्द सा है, मैं इधर से बहुत ही कम हंस पाता हूँ, तो इधर की स्माइल थोड़ी सी ऊपर जाती है, न्यूट्रली काइंड ऑफ लगती है, बट नहीं उसका ये यूनिक पर्सनैलिटी है। एंड मेन चीज जो ट्रोल मिलता है ना इसको, मैं ऑनेस्टली बोलूँ इसकी एक्टिंग की वजह से मिलता है। एंड इसकी एक्टिंग बेटर होती है ना, इसकी स्माइल को हम लोग प्रेस करते हैं। डेफिनेटली मार्केट में ऐसे चलता है भाई, अगर तुम लोगों की पॉपुलैरिटी उस लेवल की नहीं है, या तो तुम ऊपर पहुंचोगे या तुम नीचे गिर जाओगे, या फिर तुम्हारी स्मॉल चीजों पे ध्यान दिया जाएगा एज अ बेटर वे में, या फिर तुम्हारी स्मॉल चीजों को ही कमियां बता के दिखाया जाएगा। जो मुझे लग रहा है ऊपर से भाई स्माइल में कोई गड़बड़ नहीं है। अब मुझे बस बॉयकॉट करने लग रहा भाई तुम लोग। इधर थी मेरी माँ है, इधर थी मेरी दादी है। What the fuck is happening there? What the fuck is happening? And वरुण धवन भी इस पे रिएक्ट कर रहा है। My smile is trending apparently. Really? It is. पर मेरे को ये वाली करनी पड़ेगी। Shami, you do it as well. Fan of yours. And no, I'm always smiling. I'm happy कि पूरा हिंदुस्तान स्माइल कर रहा है मेरे साथ। बढ़िया भाई, यही बात अच्छी लगती है। तुम लोग देखते हैं ना ऊपर से सेलिब्रिटीज लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, बंदा अभी भी ग्राउंड टू अर्थ रहता है, जो दिखाई देता है ऊपर से, अंदर ही बंदर पता नहीं क्या सब चीज़ें होंगी, मे भी पता नहीं क्या होंगी। हमारे अपने फॉलोअर्स के साथ भी जो भी रहा है ऑनेस्ट रहा है। हाँ, मुंबई पुलिस ने वो ऊपर से चालान लगा देता है भाई जब वो रोड पे सेल्फी खींच रहा था, वो बात अलग है, लेकिन हमेशा से वो ऑनेस्टली दिखती है। एंड सेम सिनेरियो वो अर्जुन कपूर के साथ भी घटा था ना, मतलब अर्जुन कपूर का बहुत ज़्यादा ट्रोल करा जा रहा था कि भाई आपको लाश का रोल दे देंगे, डिफरेंट तरीके की चीज़ें, एंड वो चीज़ अब उठ के आ चुकी है वरुण धवन के ऊपर। नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ही वो बैक देखने को मिलता है, क्योंकि एक्टिंग पता नहीं क्योंकि बस की ही नहीं, एंड एक्टिंग है तो वो स्क्रिप्ट चॉइसेस नहीं ढंग की, जो इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग, गड़बड़े हैं। आई थिंक सो भाई, इनको वर्कअप करना चाहिए कि मैं नहीं होता कुछ बताने वाला। आगे भी इनकी जो भी मूवी आ रही वो इनके पापा के साथ ही बना रहे हैं, तो वही गोविंदा की कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो परफॉर्म नहीं हो पाते अच्छे से। वो लगता है भाई बहुत ज़्यादा फेकिज्म है। और बॉर्डर 2 के अंदर इसलिए भी ट्रोल देखने को मिला भाई, मूवी की स्टोरी ओवरऑल बहुत ज़्यादा घटिया है, इतनी ज़्यादा घटिया भाई, बॉर्डर 1 उसके सामने में कुछ भी नहीं है। बॉर्डर 1 से तो कंपेयर भी नहीं करना चाहिए भाई, उसका सेकंड पार्ट बढ़ रहा है, अगर सेकंड पार्ट बन रहा है तो भाई बेटर बनना चाहिए, सब कुछ चीज़ें बेटर होनी चाहिए। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई रियल लोकेशन पे शूट हुआ है, वो सब चीज़ें हुई है ढंग से, तो भाई दिख क्यों नहीं रहा अच्छी तरीके से? पता नहीं भाई लोग क्या क्या बोल रहे हैं भाई। जो भी मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था मैं तो दूंगा भाई, तुम लोग जो मर्जी बोलो, मेरे को जो लगता है अंदर से मैं बोलूंगा, कोशिश मेरी बोलने की वही हमेशा से कोशिश रही है। और जो मेरे को बात करनी है, मैंने सबसे पहले वरुण धवन का एक्सप्लोर करा था मैं तेरा हीरो मूवी से, जब मैंने टीवी पे देखी थी, उसके बाद काइंड ऑफ फैन हो गया था। या लिटरली बोलूं तो भाई एक्टिंग अच्छी, सब कुछ वो दमदार लग रहा था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ज्यादा मूवीज को स्क्रॉल अप नहीं करा था, लेकिन जैसे जैसे चीजें इवॉल्व हुई, बंदा इवॉल्व नहीं हो पाया, वो उसी कैरेक्टर के अंदर ढल के रह गया, एंड उसके वो यूएसपी निकल के नहीं आया, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है हर एक बंदे का, कि भाई मे भी कोई बंदा अलग तरीके से परफॉर्म करता है, कोई बंदा अलग तरीके से परफॉर्म करता है, वही सेम काइंड ऑफ चीजें रिपीट
नहीं होती। लाइक पास की बात लेकर चलो तो भाई अगर रिपीटेटिव टास्क भी कर दिया जाए, रिपीटेटिव मूवीज भी कर दी जाए, तब भी उनकी मूवीज चलती थी। बट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सिनेरियो डिफरेंट हो चुका है, तुम्हारे हाथ में इंटरनेट आ चुका है, सो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है होनी चाहिए, बट होंगी नहीं। भाई डिफरेंट तरीके की चीज़ें चलती रहती है मार्केट में, तुम्हें पता नहीं है भाई। इतने तरीके के एक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो डिजर्विंग है वो सब चीज़ें, बट उनको वो मिलता नहीं है भाई। 100 तरीके की चीज़ें, मैं उसके डीप डाउन नहीं जाना चाहूँगा। एंड दूसरी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नजर आती है। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ वरुण धवन के ऊपर, बट वही है कि भाई हम लोगों ने उनके बेकार कामों को देखा है, अच्छे कामों को भी देखा है। कुछ लोगों को नहीं देख पाया तो उनको लगता है कि भाई बेकार ही एक्टिंग करता बंदा। गड़बड़े हैं स्क्रिप्ट चॉइसेस में, जो मेरे को मोटा मोटा ओनली लगता है कि हाँ भाई इसी रीजन की वजह से आगे बेटर चीज़ें परफॉर्म नहीं हो पा रही। भाई बदलापुर में एक्टिंग जाकर देखो भाई, लगता है भाई कुछ फाड़ लेवल की चीज़ें करी गई हैं। अरे ओवरऑल चीज़ तो सब कुछ बढ़िया ही है जो देखने से लगता ही है। एंड मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो दोबारा से जोर से उछल के आ रहा है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि भाई देख, मूवी में जो स्टोरी है उस पर अगर जान हो, मूवी में जो स्टोरी है उसमें जान हो अच्छी तरीके से, वो अच्छी तरीके से लिखी गई हो, तो एक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं भी करेगा तो उस पर ज़्यादा ध्यान जाता नहीं। स्टोरी ओवरऑल अच्छी लिखी गई, मैं कह रहा हूँ सब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी होता है, सब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए। बट स्टोरी में भी गड़बड़ है बॉर्डर 2 में, एंड वरुण धवन की एक्टिंग में भी गड़बड़ है। इस वजह से वो सिंक ऑफ नहीं हो पाती। वो जो गाना है ना, ओ घर कब आओगे, ये वाले गाने में वो फील आउट ही नहीं हो पा रहा है। अब मे भी भाई मूवी देखने के बाद फील आउट हो सकता है, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ इस सिनेरियो में। मूवी देखूंगा तभी कुछ ज़्यादा ओपिनियन दे पाऊंगा, बट वही है कि ऊपर ऊपर तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी एक्टिंग, उसकी ओवरऑल चीज़ें बेकार लगी हुई हैं, जो मुझे लगता है आई थिंक टाइम के साथ इम्प्रूव होगी शायद से। पास में बेटर काम करा तो आगे भी करने की कोशिश रहेगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।